राजस्थान का एक शहर श्री डूंगरगढ़ और श्री डूंगरगढ़ के पास में एक गांव भोजास, जहां पर एक खेत में अपनी विधवा माँ और 10-12 साल के भाई के साथ में रहती थी राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी के खेत में 2 आदमी काम करते थे। 3 दिसंबर 2025 का दिन था। उस दिन राजलक्ष्मी का भाई घर पर नहीं था। माँ और बेटी अकेली थी। रात को 10 बजे खेत पर काम करने वाले मजदूरों में से एक आदमी आकर के बोलता है कि सर्दी बहुत ज्यादा है, चाय बना दो। राजलक्ष्मी की माँ इंसानियत के नाते चाय बनाती है और अपनी बेटी को बोलती है कि जाओ उन्हें चाय देकर आओ। राजलक्ष्मी चाय देने के लिए जाती है, परंतु थोड़ी ही देर बाद में माँ को राजलक्ष्मी के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। माँ जब उस तरफ भाग कर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी पानी से भरी हुई डिग्गी के अंदर घिरी हुई है, बाहर आने के लिए प्रयास कर रही है और वो दोनों मजदूर वहीं पर बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हैं। माँ उनको बोलती है कि मेरी बेटी को बचाओ, तो वो बोलते हैं कि इसको मरने दे, अगर तूने ज्यादा नाटक किए तो तुझे भी पानी में फेंक देंगे। राजलक्ष्मी की माँ भाग के जाती है, दूसरे गांव वालों को इकट्ठा करती है और वो सब मिलके बेटी को बाहर निकालते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है। राजलक्ष्मी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। बाद में माँ बताती है कि उन दोनों ने मेरी बेटी के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और बाद में उसे पानी में फेंक दिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या भारत के अंदर बेटी बनकर जन्म लेना गुनाह हो गया है। जिधर देखो उधर से हर रोज खबर आती है रेप होने की, मार देने की जैसी। क्या भारत के अंदर रेप करना इतना आसान है? लोग कहते हैं कि इस देश का कानून अंधा है इसलिए उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। मुझे लगता है कि इस देश का कानून अंधा होने के साथ साथ बहरा भी हो गया है। क्या उसे इन बेटियों की चीखें सुनाई नहीं देती है? मालेगांव में 3 साल की बच्ची को रेप करके मार दिया, परंतु अभी तक कोई सजा नहीं मिली उसे। जालंधर में 13 साल की बच्ची को मार डाला, अभी तक कोई सजा नहीं मिली उसे। और शायद ये जो देरी होती है ना, यही इन अपराधियों के हौसलों को बुलंद करती है कि क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जेल हो जाएगी, पेशियां पड़ेगी और कुछ नहीं होगा। सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत है कि ऐसे मामलों में कुछ कड़ा कदम उठाए। इस कानून की व्यवस्था पे थोड़ा तो बदलाव करो, ज्यादा कुछ नहीं तो बच्चियों की जिंदगी के लिए तो करो, ताकि कोई भी अपराधी ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। वो बच्ची इस दुनिया से चली गई, लेकिन सबक छोड़ के गई है हम सब के लिए कि ये समय नहीं है कि हम किसी पर भी भरोसा करें। अगर राजलक्ष्मी और उसकी माँ ने उन आदमियों का विश्वास ना किया होता तो शायद राजलक्ष्मी जिंदा होती। परंतु क्या है कि हमारे आसपास में जो लोग काम करते हैं, रात दिन रहते हैं, हम लोग उनका भरोसा कर लेते हैं, हम उनका विश्वास कर लेते हैं। हम सोचते नहीं है कि ये लोग कुछ ऐसा कर देंगे, परंतु समय ही नहीं है किसी पर भरोसा करने का। चारों तरफ इंसान के रूप में भेड़िए बैठे हैं जो कब आपको, आपके बच्चों को नोच खाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। राजलक्ष्मी के लिए मैं यही बोलूंगी कि तुम जहां भी रहो हमेशा खुश रहना, परंतु दोबारा बेटी बन के मत आना, क्योंकि यहाँ हर कदम पर भेड़िए बैठे हैं और बचाने वाला कोई नहीं है।